तो दोस्तों देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? वेयर इज द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक लोकेटेड? तो दोस्तों देखो जो विश्व का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो दोस्तों हो जाता है ऑप्शन बी नेपाल पर। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों उस पर्वत शिखर का नाम क्या होगा तो वो हो जाता है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में माउंट एवरेस्ट किस नाम से प्रचलित है? तो दोस्तों वो हो जाता है सागरमाथा। और अगर आपको पूछा जाए जो इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों वो क्या होगा तो वो हो जाता है कांचनजंगा। और अगर आपको पूछा है पश्चिम बंगाल का यानी कि दोस्तों वेस्ट बंगाल का तो वो हो जाता है सांदाकफू। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग दोस्तों लाइव चैनल कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोले, इसका आंसर जाता है ऑप्शन है 1974, यानी कि दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है 1974। और अगर आपको पूछा जाए क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था वो कितने साल में हुआ था तो दोस्तों वो हो जाता है 1942 में। और अगर आपको पूछा जो दांडी मार्च था दोस्तों कितने साल में हुआ था तो दोस्तों जो दांडी मार्च था दोस्तों वो हो जाता है 1930 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डेजर्ट? भारतीय रेगिस्तान का दोस्तों एक महत्वपूर्ण नदी कौन सा है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। लूनी, नर्मदा, कृष्णा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन सी, ऑप्शन है लूनी, यानी कि दोस्तों लूनी इज द एन इम्पॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डेजर्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 4। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है अधिक कोयला भंडार कहाँ पर है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन चारों में से दोस्तों अधिक जो कोयला भंडार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। कावेरी, कृष्णा, तापी? तो दोस्तों जल्दी से आप लोग एक्चुअली बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर होगा वो जो दोस्तों ऑप्शन भी कृष्णा ही, यानी कि दोस्तों कृष्णा ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है वेयर इज द काराकोरम पास लोकेटेड? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये जो काराकोरम पास है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से आप लोग एक्चुअली बताइए। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या दोस्तों उत्तराखंड? तो दोस्तों देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा जाए जो जवाहर टनल है दोस्तों कहाँ पर अवस्थित है तो दोस्तों वो भी हो जाता है जम्मू एंड कश्मीर पर। और अगर आपको पूछा है जो इंडिया में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन कहाँ पर होता है तो वो हो जाता है ऑप्शन है सिक्किम, यानी या दोस्तों अगर आपको पूछा जाए जो दोस्तों सबसे कम जनबहुल दोस्तों राज्य कौन सा इंडिया में तो वो भी हो जाए दोस्तों ऑप्शन है सिक्किम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेट ऑफ ए पर्सन इन ए मूविंग लिफ्ट? चलती लिफ्ट में व्यक्ति का वजन पर क्या असर होगा? तो आपको जल्दी से बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन बी विल डिक्रीज, यानी कि दोस्तों घट जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों चलती लिफ्ट में चढ़ता है तो उसका वजन दोस्तों जो होगा वो घट जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है हु डिस्कवर्ड द जीरो? शून्य की खोज किसने की? तो आपको बताना पड़ेगा जो शून्य की खोज है दोस्तों किसने की। तो देखो जो शून्य की खोज की है वो जाता है ऑप्शन बी आर्यभट्ट, यानी कि दोस्तों आर्यभट्ट डिस्कवर्ड द जीरो। देखो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है विच सुल्तान वॉज द फर्स्ट टू कलेक्ट जिजिया टैक्स फ्रॉम ब्राह्मण्स? किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जिजिया कर वसूला? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक बताइए। हाँ दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, यानी कि दोस्तों फिरोज शाह तुगलक सुल्तान ने दोस्तों पहली बार ब्राह्मणों से दोस्तों जिजिया कर वसूला। क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है विच स्टेट इज द राजीव गांधी नेशनल पार्क लोकेटेड? जो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा राजीव गांधी नेशनल पार्क किस राज्य में लोकेटेड है। तो दोस्तों देखो इसका जो आंसर होगा आपको लाइक बताना है राजस्थान, गुजरात, आसाम, दिल्ली। तो दोस्तों ये स्थित हो जाता है ऑप्शन है राजस्थान पर, यानी कि दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है राजस्थान। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है
व्हाट इज यूज इन वेल्डिंग मेटल्स। तो आपको जल्दी से बताएं दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसके आंसर आपको लाइव चैट में भी बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है बाय व्हाट नेम इज द रिवर ब्रह्मपुत्र कॉल्ड इन तिब्बत। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। इसमें पूछा गया है विच लेंस इज यूज इन माइसोपिया। किस लेंस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो माइसोपिया में दोस्तों कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, जल्दी से आप लोग राइट में बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाता है ऑप्शन ए कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है शुष्क बर्फ जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है वो वास्तव में वो क्या है। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर आपको लाइव चैट में कमेंट कर बताना पड़ेगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन सी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 50। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है व्हेन डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मिला था ऑप्शन डी 1913 में, यानी कि दोस्तों 1913 डिड रविंद्रनाथ टैगोर गेट नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है मैरी कॉम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। मैरी कॉम निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है। तो आपको बताना पड़ेगा जो मैरी कॉम है दोस्तों ये निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग। तो दोस्तों वो निम्नलिखित में से दोस्तों बॉक्सिंग खेल से जुड़ी हुई है, यानी कि दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है व्हाट डू वी कॉल द थर्मोमीटर विच मेजर द मैक्सिमम टेम्परेचर। वो तापमापी यंत्र है जो अधिकतम तापक्रम मापता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग में कमेंट कर बताइए। हाँ दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन ए पायरोमीटर, यानी कि दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पायरोमीटर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है भारत का राष्ट्रीय गीत निम्नलिखित में से किस उपन्यास से लिया गया है। तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों निम्नलिखित में से किस उपन्यास से लिया गया है। तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके आंसर आपको लाइव में बताना है और दोस्तों वीडियो के एंड में कमेंट करके भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 90। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों कपूर का शोधन किया जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बाय सब्ट्रैक्शन, यानी कि दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाता है ऑप्शन डी बाय सब्ट्रैक्शन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है व्हाट इज द बेस्ट टाइप ऑफ कोल कॉल्ड। सबसे बढ़िया किस्म का कोयला किसे कहा जाता है। तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाता है ऑप्शन डी एंथ्रासाइड, यानी कि दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 22। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स डिड सुल्तान महमूद इन्वेड इंडिया। सुल्तान महमूद ने दोस्तों कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों सुल्तान महमूद ने दोस्तों भारत पर दोस्तों कितने बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों उन्होंने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था ऑप्शन सी 17 टाइम्स, यानी कि दोस्तों 17 बार। क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर। जो दोस्तों विश्व रक्तदाता दिवस वर्ष में दोस्तों किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है इन विच ईयर डिड द बैटल ऑफ तराइन टेक प्लेस। तो दोस्तों जल्दी से आपको लाइव में बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है हु गॉट द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल। फुटबॉल में पहला अर्जुन पुरस्कार किसे मिला।
तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो फुटबॉल में दोस्तों पहला अर्जुन अवार्ड मिला था दोस्तों, किसे मिला था? तो ये मिला था, ऑप्शन है पीके बैनर्जी को, यानी कि पीके बैनर्जी गॉट द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन फुटबॉल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है, पारादीप पोर्ट इज इन विच स्टेट? पारादीप पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, ये कौन सा राज्य में स्थित है? केरला, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये देखो दोस्तों, जो स्थित है ये हो जाता है ऑप्शन बी उड़ीसा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए इसमें पूछा गया है, हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन, जो आईसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो स्थित हो जाता है ऑप्शन डी दुबई पर, यानी कि हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी इज लोकेटेड इन दुबई। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरी पंजाब? किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को दोस्तों शेरी पंजाब के नाम में जाना जाता है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय, यानी कि दोस्तों लाला लाजपत राय इंडियन फ्रीडम फाइटर इज नोन एज शेरे पंजाब। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, निम्नलिखित में से किस रंग का दोस्तों सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य है? तो आपको जल्दी से बताना है इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी रेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ एल्युमिनियम, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो दोस्तों देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों हम लोग आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सिर्फ लाते हैं, इसलिए दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तब तक के बाय, जय हिंद, जय भारत।